अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बैक एक, कमर के दर्द और इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से है। कमर में जो दर्द होती है इसकी डिफरेंट टाइप्स है। डिफरेंट टाइप्स की वजह से कमर में दर्द हो सकती है, जिसके अंदर एक टाइप इसकी शियाटिका है। शियाटिका की जो दर्द होती है ये कमर के निचले हिस्से में होती है, जो कि लेफ़्ट लेग में और पाँव की फिंगर्स तक हो सकती है, और बाज़ औक़ात ये दोनों टांगों में महसूस हो सकती है। इसके अलावा एक टाइप इसकी किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से है। किडनी में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो तो इस वजह से भी बैक में पेन हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस और बल्जिंग और हर्निएटेड डिस्क की वजह से भी कमर में दर्द हो सकती है। इसके अलावा एक कॉमन वजह जिस वजह से हमारी कम्युनिटी के बहुत से लोगों को कमर में दर्द रहती है, वो है हमारी रोज़मर्रा रूटीन के अंदर बैड पोस्चर, यानी कि उठने बैठने के तरीके के अंदर कमी बेशी, जिस वजह से कमर में दर्द रहती है। अगर इन वजूहात की बात करें तो ऐसे लोग जिनका जो काम है वो ज़्यादातर बैठने के रिलेटेड होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा बैठते हैं और बैठने की जो उनकी पोजीशन है अगर वो ठीक ना हो, जैसे कि अगर वो बैठे हैं और आगे की तरफ बेंड होकर बैठे हुए हैं, कमर में बेंड आ रहा है, तो इस वजह से जो कमर है इसके निचले हिस्से में प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से कमर में दर्द होती है। आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें कि आपके कमर दर्द की क्या वजह हो सकती है, उसको आइडेंटिफाई करें और उसको अपनी उस हैबिट को आप चेंज करें। नेक्स्ट वजह जो कमर में दर्द की हो सकती है वो ऐसे शूज़, ख़ासकर फीमेल्स में जो हाई हील जूतों का इस्तेमाल करती हैं। हाई हील जो जूते हैं इनसे भी जो कमर का निचला हिस्सा है, लोअर बैक है, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, जिस वजह से मुस्तकिल कमर दर्द रहती है। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स जो किचन में काम करती हैं, सारा दिन किचन में रहती हैं, 2-3 घंटे किचन में कुकिंग का हाउसवाइफ होती हैं, तो अगर जो लफ है उसकी पोजीशन ठीक ना हो, लफ डाउन हो और उस वजह से जो घर के काम है, किचन के जो काम है वो झुककर बेंड होकर करें, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से फीमेल्स की कमर में दर्द रहता है। इस चीज़ को भी अगर आप ठीक कर लें तो जो कमर की दर्द की ये एक वजह है, ये वजह भी ख़त्म हो सकती है और कमर दर्द बेहतर हो सकती है। एक वजह जो कमर की जो दर्द है ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। इसकी एक वजह जो स्टूडेंट्स बैग को एक साइड पे कैरी करते हैं, एक शोल्डर पे लटका लेते हैं, जिस वजह से जो बैग का पोस्चर है वो ख़राब हो जाता है, वो ठीक नहीं होता। इस वजह से भी मसल में खिंचाव आ सकता है, जो कि कमर की दर्द की वजह बन सकता है। आपको स्क्रीन में फर्स्ट पिक्चर में देखें कि जो करेक्ट है वो राइट साइड पे सिर्फ बैग को कैरी नहीं करना, दोनों शोल्डर पे जो बैग का वेट है वो दोनों शोल्डर पे इक्वल होना चाहिए। एक नेक्स्ट पिक्चर भी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। इसके अंदर जो बैग है वो लूज नहीं है, नीचे की तरफ झुका हुआ नहीं है, बिल्कुल जो बॉडी है उसके साथ अटैच्ड है। तो ये करेक्ट पोजीशन है। बच्चों को इस बारे में हमें गाइड करना चाहिए कि नेक्स्ट आने वाली ज़िंदगी में वो इस तरह के मसाइल से बच सकें। कुछ एहतियात इसमें ये कर सकते हैं कि जिन लोगों को कमर में दर्द रहती है, ऐसे लोग झुक कर वज़न ना उठाएं, आगे को झुक के वज़न ना उठाएं। अगर कोई चीज़ उठानी भी पड़ जाए तो पहले बैठ के उस चीज़ को उठा लें और किसी चीज़ की सपोर्ट से खड़े हों। अगर सीवियर तरह का कमर में दर्द है, लोअर बैक पेन है या किसी भी रीजन में दर्द है, तो कमोड का इस्तेमाल करें। जो फ्लोर पे सीट होती है वॉशरूम की, वो इस्तेमाल ना करें। अगर कम दर्द है, कोई माइल्ड या मॉडरेट तरह का कमर का बैक का पेन है, तो उसके अंदर भी फ्लोर सीट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी सपोर्ट से आप उठें। जिन लोगों को कमर में दर्द रहती है, बैक पेन है, तो ज़्यादा सीढ़ियों का यूज़ मत करें, ज़्यादा ऊपर नीचे आप ना जाएं, उसको अवॉइड करें। इससे भी आपकी जो कमर की दर्द है वो स्टेबल हो सकती है। जिन लोगों को कमर में दर्द रहती है, ऐसे लोग ज़्यादा देर एक पोजीशन में मत बैठें। अगर बैठे हैं कुछ देर के बाद थोड़ा चल लें, उसके बाद आप बैठ जाएं। एक पोजीशन पे ज़्यादा देर आप खड़े मत हों, और जब लेटते हैं सोने के लिए तो बिल्कुल स्ट्रेट मत लेटें। करवट लेके आप राइट साइड पे करवट लेके, सुन्नत तरीका है, इस तरह लेटें। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी हैबिट्स हैं जिस वजह से हमारे जो अक्सर लोग हैं उनके कमर में दर्द रहता है। अगर इन हैबिट्स को हम चेंज कर लें तो जो कमर का दर्द है
उससे बहुत हद तक हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और उससे बच सकते हैं, या जिन लोगों को इन वजूहात की वजह से कमर में दर्द है तो वो उनका सेटल हो सकता है। इसके अलावा जो डाइट है, ग़िज़ा के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम का इंटेक ज़रूर करें। दूध, दही, इस तरह की ग़िज़ा और फ़िश, बीफ लीवर, ग्रीन लीव्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल डाइट के अंदर ज़रूर करें। अब मैं आपके साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। होम्योपैथी के अंदर बहुत सी मेडिसिन्स है बैक एक के लिए, बल्जिंग डिस्क या हर्निएटेड डिस्क के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, आर्थराइटिस के लिए, लेकिन सब है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स एंड अकॉर्डिंग टू पेशेंट हिस्ट्री। अब मैं कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन्स बताऊंगा जिन पेशेंट्स के सिम्टम इन मेडिसिन्स के साथ मैच करते हैं, आप उस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन पेशेंट्स के सिम्टम्स मैच नहीं करते, हम आने वाली वीडियोस में मज़ीद डिफरेंट जो टाइप्स हैं उस हवाले से भी वीडियोस बनाएंगे, और जिन पेशेंट्स की मेडिसिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करें। फर्स्ट मेडिसिन है आर्निका। आर्निका का जो पेशेंट है, जो इसकी कमर की दर्द है, इस कमर की दर्द की जो सबसे अहम कॉज है वो है इंजरी। अगर किसी भी वजह से कमर में चोट लगी है और इस वजह से कमर में दर्द है तो आर्निका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। 4 ड्रॉप्स डायरेक्ट आपने ज़ुबान पे डालने हैं सुबह को और शाम को। इसको 5 to 7 डेज आपने जस्ट इस्तेमाल करना है। और नेक्स्ट मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस। ऐसे पेशेंट्स जिनको जो किडनी की लोकेशन है, किडनीज की जो बैक साइड पे किडनीज होती है इस जगह पे, और कमर में दर्द हो और इसके साथ किसी तरह का यूरिन का भी प्रॉब्लम हो, ठीक से ना आ रहा हो, किडनीज में इन्फेक्शन हो, तो बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसका मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम्स आपने इस्तेमाल करना है। तकरीबन 2 वीक्स आप इसको यूज़ कर लें। अगर पहले आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो आप इसको उस वक्त ही स्टॉप कर दें। नेक्स्ट मेडिसिन है काली कार्ड। ऐसे पेशेंट जिनको कमर में बैक एक का प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, इसके साथ बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है और इसके साथ पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसे पेशेंट काली कार्ब 30 पोटेंसी में डे में 1 टाइम, आप वो टाइम दोपहर का भी रख सकते हैं, शाम का भी रख सकते हैं, 24 आवर्स में एक टाइम आपने इस्तेमाल करनी है। 5 to 7 डेज काली कार्ब 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप्स डायरेक्ट आपने टंग पे डालने हैं। 5 to 7 डेज आप इसको इस्तेमाल कर लें। इस सिम्टम के ऊपर आपका प्रॉब्लम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होगी। इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद इस हवाले से जो बैक एक का प्रॉब्लम है, बैक पेन का प्रॉब्लम है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।